हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज का जो आपका ये लेक्चर है, इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टोन्स, यानी आपके जो पत्थर है उसके गुण। ठीक है, तो देखिए स्टोन्स के गुण पढ़ने की हमें क्यों ज़रूरत है, क्यों हमें समझने की ज़रूरत है कि भाई स्टोन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखिए, अगर आप किसी मटेरियल को कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सपोज आपका स्टोन ही है, इसे आप क्या है कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं, अपने निर्माण में बिल्डिंग बना रहे हैं आप, या फिर कोई भी अदर स्ट्रक्चर ब्रिज है आपका, या फिर डैम वगैरह बना रहे हैं आप सपोज। तो देखिए, आपको जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसे यूज़ करने से पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, या फिर उसका अपीयरेंस कैसा है, या फिर उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या है पहले पता होनी चाहिए। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, स्टोन्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, जो पत्थर यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करें तो पहला है आपका पोरोसिटी। ठीक, पोरोसिटी क्या है? पोरोसिटी में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ओपनिंग और एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन अ रॉक। देखिए, जो भी आपकी रॉक होती है, ठीक है, जहाँ से आप क्या है स्टोन प्राप्त करते हैं, तो देखिए, तो पोरोसिटी क्या होती है, उसमें आपका क्या है जो खाली स्थान होता है, ठीक है, यानी जो उसका स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में आपका कुछ तो क्या है मिनरल्स हैं, और मिनरल्स से कुछ जगह खाली रह जाती है, ठीक है, पोर्स। ठीक है, तो उस पोर्स से क्या बनती है आपकी पोरोसिटी बनती है। ठीक, तो पोरोसिटी क्या है आपका ओपनिंग और पोर्स और वॉइड्स इन ए सॉइल और रॉक। अब देखिए, अभी हम पत्थर की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या लेंगे, रॉक ले लेंगे। ठीक, अपॉन में क्या होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल और रॉक। ठीक है, तो यानी क्या है कि जो भी ओपनिंग्स हैं, जो खाली जगह प्रेजेंट हैं आपके रॉक्स में, उनका वॉल्यूम अपन में क्या होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉक, ये क्या कहलाएगा आपका पोरोसिटी कहलाएगा। यानी इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, वो पोरोसिटी कहलाएगा। जैसे हम जोड़ करते हैं एन से, तो एन बराबर क्या हो जाएगा वी वी अपॉन वी, यानी वी वी क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, या जो खाली स्थान है उनका वॉल्यूम हो जाएगा। या सपोज आपकी ये रॉक है, ठीक है, ये पूरा वाकई सारा क्या था, इसमें मिनरल था, और ये क्या है आपकी खाली जगह रह गई है इतनी, यहाँ पे आपका कोई भी मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, ये खाली जगह है। ठीक है, तो आपका जो वी भी हो जाएगा वो क्या होगा आपका, हो जाएगा इन सारे जितने भी वॉइड्स हैं इनका वॉल्यूम। ठीक, और आपका जो वी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इस पूरे जो रॉक है उसका वॉल्यूम हो जाएगा इंक्लूडिंग वॉइड्स, यानी इसमें वॉइड्स का वॉल्यूम भी इंक्लूड होगा। जो भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड पार्ट है वो हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो भी खाली जगह है उसका वॉल्यूम भी आ जाएगा, वो कराएगा आपका टोटल वॉल्यूम, और इसे हम डिनोट करते हैं वी से। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा आपका पोरोसिटी हो जाएगा। अब देखिए, पोरोसिटी अलग अलग स्टोन्स के लिए अलग अलग होती है आपकी। जैसे सपोज आपका दे रखा ग्रेनाइट है या फिर आपका क्वार्ट्जाइट है, इसके लिए कितनी है 1.5%, यानी क्या है 1.5% से ज़्यादा इसकी पोरोसिटी नहीं ले सकते हम, यानी ये परमिसिबल है। इससे ज़्यादा जो अगर आपकी पोरोसिटी होती है आपके स्टोन की, तो हम उसे आप कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं करेंगे। फिर आप किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। वैसे ही आपका शेल या फिर स्लेट है, तो इसके लिए कितनी है आपकी 4% है। ठीक है, और आपका लाइम स्टोन है उसका 5 से 10%, और आपका सैंड और ग्रेवल है वो 20 से 30%, यानी एक रेंजेस दे रखी है कि इनकी पोरोसिटी है, इनकी जो पोरोसिटी होती है इन मटेरियल्स की वो इतनी होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वो है क्रशिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो क्या है आपका, फॉर ए गुड स्टोन द क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी अगर कोई अच्छी क्वालिटी का स्टोन है, ठीक है, तो उसके लिए उसकी जो आपकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, वो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। क्रशिंग क्या होता है मतलब तोड़ना, यानी वो स्ट्रेंथ जिस पे आपका जो स्टोन है वो क्या होता है टूट जाता है, ठीक, क्रश हो जाता है, वो स्ट्रेंथ क्या कहलाती है आपकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक, तो अगर अच्छी क्वालिटी का है तो उसके लिए कितना होना चाहिए, ये 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, जैसे आपका कुछ जैसे आपका स्टोन दे रखा है, ये आपका वेसल्ट है, इसके लिए कितना होता है आपका 150 से 185 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। वैसे आपको ग्रेनाइट की रेंज ये दे रखी है आपकी 75 से 127 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, वैसे अलग अलग स्टोन्स की अलग अलग होती है आपकी। ठीक है, लेकिन अगर एक जनरल सबके लिए अगर हम एक रेंज की बात करें तो वो कितना होता है, वो ग्रेटर देन 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस मतलब क्या है आपका जो स्टोन है उसे अगर हम देख रहे हैं तो वो देखने में आपको कैसा लगे। जैसे आपने किसी दीवार में स्टोन लगा दिया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लिया आपने, ठीक है, तो आपको क्या है वो दिखाई दे रहा है सामने से, तो वो जो है वो कहलाता है उसका अपीयरेंस। तो देखिए, इसका अपीयरेंस क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। यानी क्या है, कहने का मतलब कि अगर जब आप
स्टोन को देखें किसी दीवार में लगा हुए तो वो क्या होना चाहिए, पूरे दीवार में एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। यानी उसका जो कलर होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। और उसका जो कलर है वो क्या होना चाहिए, वो मतलब वो काफ़ी लंबे समय तक जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। मतलब एकदम से जैसे आपका एटमॉस्फेरिक इफेक्ट पड़ेगा तो वो चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या है आपका, हम जो प्रीफर करते हैं, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं हम, वो मोस्टली जो यूज़ करते हैं हम, वो होता है आपका लाइट कलर का स्टोन, ठीक है। यानी हम जब वरीयता देंगे किसी भी स्टोन को तो वो क्या होना चाहिए आपका, वो लाइट कलर का स्टोन को ही हम वरीयता देते हैं, ठीक है। क्योंकि उसका जो कलर होता है वो जल्दी चेंज नहीं होता है, ठीक है। यानी जो उस पर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स होते हैं उनका जो इफेक्ट है वो कम पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम प्रीफर करते हैं आपका लाइट कलर स्टोन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो देखिए ड्यूरेबिलिटी क्या है आपका, ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी ड्यूरेबल द वेरियस फैक्टर्स सच एज केमिकल कंपोजिशन, रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। यानी क्या है, जो आपका ना स्टोन आपने यूज़ किया है वो आपका एटमॉस्फेरिक जो भी कंडीशंस है उनका क्या, उन्हें से क्या है रजिस्ट करें, ठीक है। यानी उस जो आपका एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स हैं उनका उस पर जो है इफेक्ट कम करना पड़ना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका क्या है, जैसे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हीट होती है, और कभी कभी क्या बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो दोनों को रजिस्ट कर सकें, ठीक है। वैसे ही आपका क्या है, कभी कभी जाता है बहुत वेटनेस होती है, बारिश पड़ती है तो ज़्यादा वेटनेस हो जाती है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ड्राईनेस हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा सूखा हो जाता है। तो इन दोनों कंडीशन में भी क्या होना चाहिए, वो सही रहना चाहिए। यानी जो भी सर्विस दे रहा है वो सर्विस उसे उस कंडीशन में भी, दोनों कंडीशन में देनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट है आपका, जो भी आपका केमिकल एजेंसीज होती हैं, जैसे आपका क्या है NO2 प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर में, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो इनके भी इफेक्ट क्या पड़ते हैं, स्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा बुरे इफेक्ट पड़ते हैं। लेकिन क्या है, आपका स्टोन जो है वो इन दोनों को क्या हो जाइए, रजिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी ड्यूरेबिलिटी कहलाती है। यानी क्या है कि एटमॉस्फेरिक इफेक्ट को रजिस्ट करके सर्विस देना क्या कहलाता है आपका, ड्यूरेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो क्या है आपका, फॉर ए गुड स्टोन द स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी ग्रेटर देन 2.7। यानी कोई अच्छे क्वालिटी का स्टोन है, पत्थर है कोई अच्छी क्वालिटी का, तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.7 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें दे रखा है आपका ग्रेटर देन 2.7। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की हम बात करें तो वो क्या होता है आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है आपकी, मतलब डेंसिटी ऑफ रॉक, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक। यानी इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर रॉक मैंने क्यों लिया, क्योंकि हम स्टोन की ही बात कर रहे हैं, या भी हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ स्टोन कह सकते हैं यहाँ, ठीक है। अब बाकी अगर आप किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उस मटेरियल की डेंसिटी लेंगे और डिवाइड में क्या कर देंगे यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर की डेंसिटी से उसे डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जो भी आप मटेरियल है उसके लिए आप निकल के आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखिए अगर अच्छा स्टोन है आपका गुड क्वालिटी का तो उसके लिए कितनी होनी चाहिए आपकी, 2.7 से ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए जो जितना आपका स्टोन जितना ज़्यादा भारी होता है, ठीक है, जितना ज़्यादा भारी होता है उतना ही ज़्यादा क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो स्टोन है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जो आपके ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले स्टोन्स होते हैं वो जो यूज़ करते हैं हम, वो यूज़ करते हैं मोस्टली जैसे आपका होता है, आपका डैम होता है, ठीक है, वियर होते हैं आपके, या फिर रिटेनिंग वॉल्स वगैरह होती हैं, प्रतिधारक दीवारें, उनके लिए हम क्या है ये हैवी ये जो है वेट स्टोन यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है आपका टफनेस इंडेक्स, ठीक है। क्या होता है ये, इन इम्पैक्ट टेस्ट इफ द वैल्यू ऑफ टफनेस इंडेक्स कम्स बिलो 13। देखिए जब हम क्या करते हैं इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं आपके स्टोन के लिए, ठीक है, तो उसमें अगर टफनेस इंडेक्स की वैल्यू क्या है आपकी बिलो 13, यानी क्या है 13 से कम आ रही है, तो वो क्या होता है, वो क्या होता है आपका, उस स्टोन को कहते हैं कि वो स्टोन आपका क्या है, टफ नहीं है, ठीक है। वो स्टोन आपका क्या है, टफ नहीं है, ठीक है। इफ़ इट इज़ कम्स बिटवीन 13 to 19, अगर इसकी वैल्यू क्या है आपके 13 से 19 के बीच में आ रही है टफनेस इंडेक्स की वैल्यू, तो ये हम मानेंगे कि मॉडरेट टफ है आपका, ठीक। नेक्स्ट है आपका, अगर इसकी वैल्यू क्या है आपकी ग्रेटर देन 19 है, 19 से ज़्यादा हो रही है, तब क्या हो जाएगा आपका वो
मतलब काफ़ी ज़्यादा टफ आपका स्टोन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टोन्स। ठीक, तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स।